जो हमको खाने के लिए हम गंदुम रखते थे वो हम मतलब कणक से मिलती थी, और जो पैसे होते थे वो हमारे निकलते थे कपास से। कपास तो हमारी तबाह हो गई, और जो गंदुम हमने की खेती बाड़ी वो भी एवरेज नहीं मिली। मजदूरी तो इस वक्त है ही नहीं, और यहाँ के हालात इतने ख़राब हैं इनके फ्लड के बाद। इतनी मतलब कि बीमारियाँ गैस्ट्रो मलेरिया ज़्यादा हो गए हैं कि हम परेशान हैं। एक एक घर में 3-3 4-4 आदमी जो है ना बीमार पड़े हैं। पहले तो घर था, कमरे थे, चारपाई रखकर बच्चों को सुलाते थे, लेकिन अब अगर बारिशें होंगी तो कहाँ जाएंगे, ऐसे ही भीगते रहेंगे। हम तो सुन रहे हैं कि इस बार भी ज्यादा बारिशें हैं, इस बार सामना नहीं कर पाएंगे। बहुत तकलीफें देखी हैं हमने, पहले ही घरों का नुकसान हुआ, बहुत कुछ खो दिया। अब जो बचा है वो भी चला जाएगा, अब हमारा नसीब जो बच जाए। नंबर 1 नंबर है वो 150 मन गंदम देता था इन सैलाब से पहले। अभी उसने क्या दिया है 35 मन, 30 मन, 35 मन, 25 मन, कहाँ से कर्जा देंगे। सिद्रा डार इस वक्त स्काइप के जरिए कराची से हमारे साथ हैं। सिद्रा, जब आप वहां गई तो क्या मुशाहिदा था आपका? क्या वहां जिंदगी मामूल के मुताबिक लौट रही है? क्या हालात हैं इस वक्त इन मुतासरीन के? आतिफ, लोग तो वहाँ पर पहले से ही जब हालात बहुत बुरे थे, यानी कि पानी खड़ा हुआ था, तब से ही जाकर सेटल होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो उनका दारोमदार है अपनी ज़िंदगी गुजारने का, वो फसलों पर है। एक फसल जो उनकी तबाह हुई वो तो सैलाब में हुई, उसके बाद जो पानी खड़ा रहा है 4 से 5 माह तक, उसकी वजह से उनको आगे बड़ी मुश्किल हुई। अब जो फसल उनकी तैयार हो रही है वो मौसम ऐसा है कि इसमें ना चाहते हुए भी उनको कटाई करनी पड़ी, और वक्त से पहले। यानी कि बहुत से हारी हैं जिनका ये कहना है कि हमने ज़मीन पे हल नहीं चलाया, उसमें उस तरह से काम नहीं किया जैसे पहले करना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था हमें ये खदशा था कि मज़ीद पैदावार कम होगी। जैसे कि अभी आपने किसान का साउंड बाइट सुना है जिसमें वो कह रहे हैं कि पहले कितनी ज़्यादा पैदावार थी लेकिन अब उसका हाफ हो गई है। जो आलमी इदारे हैं वो भी इस बात पे तशवीश का इज़हार कर रहे हैं कि जो सिंध की फूड बास्केट है, जो कि रिवर इंडस के राइट और लेफ्ट पे जो इलाके हैं जिनका दारोमदार दरियाई पानी पे और बरानी इलाके हैं, उनमें इस तरह का फ्लड का आना और इतने अरसे तक रहना और ज़मीनों को तबाह करना, खासकर अगर लाइफ स्टॉक की बात की जाए तो लाइफ स्टॉक की तादाद तकरीबन 12 मिलियन बताई जा रही है जो कि ख़त्म हुई है। तो जो लोग हैं जिनका खेती बाड़ी पे इन्हिसार था, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से ना सिर्फ वो एक तरफ कर्जों के तले दब गए, दूसरा जो लाइफ स्टॉक पे उनका इन्हिसार था वो भी खत्म हो गया है। यानी जो चेंजिंग वेदर पैटर्न्स हैं उनकी वजह से जो पाकिस्तान की फूड बास्केट है उसको नुकसान पहुंच रहा है। फसलें टाइम पर बोई नहीं जा सकती और बारिशों की वजह से उनका नुकसान भी हो रहा है, सैलाब की वजह से। क्या इन लोगों तक कोई इमदाद पहुंची है हुकूमत की तरफ से या बैनुल अक़वामी इदारों की तरफ से? हम जितने डिस्ट्रिक्ट्स में गए हैं और जितने अंदर गाँव में गए हैं, हमने जो पहले देखा था तो उसमें ये था कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत लोगों को राशन मिल रहा था वो तो नज़र आया था उस वक्त तक। लेकिन अभी जिन लोगों से हमारी बात हुई है, हर बंदे के पास इमदाद नहीं पहुंची है, और हर बंदे के पास ना खैमा है और ना ही खाने के लिए कुछ है। तो ये एक अलमिया है। लोग ये कह रहे हैं कि हमें उस तरह से इमदाद नहीं मिली। यहाँ तक के लोग ये भी अवेयर हैं कि जो बैनुल अक़वामी इमदाद आई थी वो भी उन तक नहीं पहुंची है। यही वजह है कि जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में तकरीबन 8.6 मिलियन लोग होंगे जो भूख और अफलास का शिकार होंगे। सिद्रा, क्या वजह है ये इमदाद ना पहुंच पाई? क्विकली बताइएगा क्या वजह है कि ये इमदाद नहीं पहुंच पाई, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो पा रही? गवर्नर्स के इशू नजर आ रहे हैं। लोगों का ये शिकवा है कि जब बारिशें होने वाली थी तब भी हुकूमत की जानिब से कोई खबरदार नहीं किया गया था, और जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद भी जो डिस्ट्रीब्यूशन के मामला थे लोगों की उन तक रसाई नहीं थी और ना हुकूमत उन तक पहुंची। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक हमें देखने नहीं। हुकूमत का इस पे कोई मौक़िफ़ है? क्विकली बताइए। हुकूमत से हमारी जब भी बात हुई है वो कहते हैं कि हमारी तरफ से इमदाद जारी है, और जो ऑफर करते हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को देते हैं, जो मेरे ख्याल से और जो लोगों से हमारी बात हुई है वो नाकाफी है। बहुत शुक्रिया सिद्रा डार, आपने कराची से हमें इस बारे में तफसीलात फराहम की।